A very good morning to all of you students. Welcome to Brilliant Makers channel. In today's video, we are going to discuss about HTML list. कि हमारे पास अगर मैं चाहती हूँ कि HTML के अंदर मुझे अगर किसी लिस्ट को क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। और बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना है कि लिस्ट होती क्या है, कि अगर हमें सिमिलर टाइप के कुछ आइटम्स हैं उनको एक ही जगह पर प्लेस करना है, उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक लिस्ट को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेम टाइप के आइटम्स हैं, सपोज को जी मेरे पास है टी है, कॉफी है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, व्हाटसोएवर दीज ऑल आइटम्स आर बेसिकली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द बीवरेजेस, राइट। तो मैं चाहती हूँ इनकी एक अलग से क्या बन जाए, मेरे पास एक लिस्ट बन जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम एक लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। HTML के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी लिस्ट को कैसे कैसे हम तैयार कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली तीन तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज द अनऑर्डर्ड, सेकंड वन इज द ऑर्डर्ड, थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास कि कोई भी लिस्ट हो उसमें जो एलिमेंट्स हो उनका एक प्रॉपर ऑर्डर ना हो, राइट। ऑर्डर्ड में क्या होगा हमारे पास कि हर एक जो मतलब हमारे पास लिस्ट में आइटम्स होंगे उनका एक क्या होगा, प्रॉपर ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि दे विल बी नंबर्ड बाय अ पर्टिकुलर नंबर, मतलब उनके आगे क्या होगा, एक नंबर लिखा होगा 1 2 3 अप टू सोन, राइट। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि हमने एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट में हमने जो जो आइटम्स को डाला है हर एक आइटम का एक अपना क्या हो, डिस्क्रिप्शन हो, राइट। चलिए इसको हम अच्छे से हर एक को आगे डिस्कस करते हैं। यस, HTML list allow web developer टू ग्रुप सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। क्या करता है HTML लिस्ट का यूज करके एक वेब डेवलपर क्या कर सकता है, काफी सारी आइटम्स को एक जगह पर प्लेस कर सकता है, मतलब एक लिस्ट को क्रिएट कर सकता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से देखेंगे इसको हम। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक अनऑर्डर्ड HTML की लिस्ट है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया गया है बुलेट्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट्स है, आइटम्स के आगे क्या है, सिर्फ यहाँ पर बुलेट्स है। बट अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, हमारे पास हर एक आइटम के आगे क्या होगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर होगा 1 2 3 4 अप टू सो, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अनऑर्डर्ड एंड द ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम अगर HTML के अंदर किसी लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना चाहती हूँ उसके लिए मेरे पास क्या होगा, एक टैग होगा जिसको हम बोलेंगे UL टैग। UL basically means that U stands for unordered and L stands for list. So UL is basically for unordered list. अब मैं क्या करूंगी, मुझे अगर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक ओपनिंग टैग लूंगी एज वेल एज द उसका एक क्या होगा, क्लोजिंग टैग भी हमारे पास रहेगा। मैं क्या करूंगी, उस पूरी लिस्ट के अंदर जो जो मुझे आइटम्स को डालना है उन आइटम्स को मैं डालूंगी लिस्ट आइटम के अंदर। LI स्टैंड्स फॉर बेसिकली लिस्ट टैग। लिस्ट टैग के अंदर मैं क्या करूंगी, उन आइटम्स को ऐड ऑन करती चली जाऊंगी, राइट। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड बाय बुलेट्स। इनको मार्क कर देगा HTML, क्या करेगा बेसिकली स्मॉल बुलेट्स के साथ, स्मॉल डार्क सर्कल के साथ उसको क्या कर देगा, मार्क कर देगा। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर डॉक टाइप HTML एज यूजुअल, ये क्या बता रहा है हमारे पास, HTML का जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो बता रहा है हमारे पास दिस इज द HTML ओपनिंग टैग एंड दिस इज द HTML क्लोजिंग टैग एंड विद इन द HTML यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैंने यहाँ पर लिया उसका बॉडी पार्ट। बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रिएट की, मैंने हेडिंग दी। हेडिंग क्या दी मैंने, एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, कि मैं अनऑर्डर्ड क्या कर रही हूँ, लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर UL टैग का यूज किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे आइटम्स को कैसे डालना है देखेंगे। हर एक आइटम को डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, LI टैग का यूज करना पड़ेगा, दैट इज लीस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। LI ओपनिंग LI क्लोजिंग के अंदर मैंने डाला पहले कॉफी, फिर मैंने यहाँ पर डाला टी, फिर मैंने यहाँ पर क्या डाला है, मिल्क। मतलब कि इन दिस वे वी कैन क्रिएट लिस्ट that is unordered list by using UL tag in case of HTML, right। अब बात आती है कि अगर मुझे लिस्ट कौन सी क्रिएट करनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जहां पर हमने UL टैग का यूज किया था वहां पर यूज हम करेंगे OL टैग का। OL स्टैंड्स फॉर बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट।
तो हमारे पास क्या करेंगे, जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगी, ओएल टैग से स्टार्ट होगी, और उस लिस्ट के अंदर जो भी मुझे आइटम्स को ऐड ऑन करना है उनको मैं ऐड करती चली जाऊंगी एक एलआई टैग के अंदर, मतलब कि लिस्ट टैग के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अनऑर्डर्ड सॉरी ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट को क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पर लिया ओएल, मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, ये ओपनिंग है उसकी, ये क्लोजिंग है। इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, लिस्ट के कंटेंट को। तो ये क्या करेगा इसको, ये क्या करके दे देगा, प्रॉपर ऑर्डर में करके दे देगा, मतलब 1 2 3, राइट। चलिए हम इसको एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकली, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैं ओपन करूंगी अपने वीएस कोड को, कंट्रोल ए डिलीट। मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट डॉट एचटीएमएल के नाम से ऑलरेडी जो है फाइल ओपन है। आप चाहे तो एक न्यू फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया, और ऐसे करते ही मैंने एंटर प्रेस किया। मेरे पास क्या हो गया, एचटीएमएल का जो हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर है, मतलब कि नॉर्मल सा जो कोड होता है वो आपके पास आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हेड पार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल में यहाँ चेंज कर देती हूँ। सपोज कीजिए मैंने किया HTML लिस्ट, हम HTML के अंदर जितनी भी लिस्ट है उन सबकी बात यहाँ पर करेंगे। बॉडी पार्ट के अंदर सपोज कीजिए मैंने किया, मैंने हेडिंग दी H1, राइट। और हेडिंग के अंदर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास जो है यहाँ पर अनऑर्डर्ड एक लिस्ट क्रिएट हो जाए, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूएल टैग का यूज करना पड़ेगा। यूएल टैग का यूज करना पड़ेगा। विद इन द यूएल ओपनिंग एज वेल एज द क्लोजिंग टैग यू हैव टू राइट लिस्ट आइटम्स, राइट। आप लिखेंगे यहाँ पर एलआई, सॉरी एलआई लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट दिया, सपोज कीजिएगा टी। सेकंड मैंने क्या दिया यहाँ पर, कॉफी। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एक बार, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। मैंने यहाँ डाला कोल्ड ड्रिंक, मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या डाला, मिल्क, कंट्रोल एस। इसको हम एक बार सेव कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने वेब ब्राउजर पर। मैंने क्या किया, यहाँ पर वेब ब्राउजर को कर लिया ओपन, रिफ्रेश करेंगे इसको एक बार आप। यस, यू कैन सी हियर दैट अनऑर्डर्ड लिस्ट जो आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, वो टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक मिल्क। एक बार मैं क्या करती हूँ, इसकी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जाकर एक किया, स्टाइल टैग का यूज किया, और क्या किया मैंने यहाँ पर फोंट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। फोंट साइज को सपोज कीजिए मैंने किया 50 पिक्सल्स, राइट। कंट्रोल एस करेंगे आप इसको। अब देखेंगे आपके पास वेब ब्राउजर पे शो कर रहा है ये, रिफ्रेश इट। You can see here that an unordered list has been created in which items are like tea, coffee, cold drink and milk. हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं उनको इसने क्या किया है, एक लिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर दिया है, और जो सभी हमारे पास लिस्ट के आइटम्स हैं उनके आगे क्या लगा, आपके पास बुलेट्स यहाँ पर यूज हुए हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करती हूँ उसके केस में क्या होगा मेरे पास। मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यूएल टैग के अंदर मैंने लिख दिया ओ, राइट। ये इसका ओपनिंग को चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने कर दिया ओ। एक ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या कर रही हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। इसको करेंगे आप कंट्रोल एस, इसको थोड़ा सा साइज में मान लो चेंज कर देती हूँ, 40 पिक्सल्स कर देती हूँ, कंट्रोल एस इसको आप करेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, देखते हैं एक बार। मैंने किया अपने वेब ब्राउजर को ओपन, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको। यस, यू कैन सी दैट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, कि जब आपके ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है, सारे जो आइटम्स हैं उनको एक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 1 2 3 4। मतलब कि हमने देखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में क्या होगा, सभी आइटम्स के आगे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक बुलेट्स आएंगे आपके पास। ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में आपके पास क्या आएगा, प्रॉपर सिक्वेंस आएगा 1 2 3 4 5 अप टू सोन, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास रहेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप की और एचटीएमएल के अंदर लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जैसे आपको नेम से पता लग रहा है कि अगर मैंने एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है
जिसके अंदर हर एक आइटम का क्या हो, अपना एक डिस्क्रिप्शन हो, हर आइटम का एक क्या हो, अपने एक डिस्क्रिप्शन हो। जैसे मैं अगर मान लो एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, सपोज कीजिए मैंने किया कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर मेरे पास क्या है, आइटम्स है, सपोज कीजिए जावा। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं शो क्या करूं कि इट्स ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं सेकंड आइटम को ऐड करूं HTML, राइट, और मैं चाहती हूँ कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो मेरे पास, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड इन केस ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, राइट। अगर मैं ऐसे बोलूं, मतलब कि मैंने क्या किया, हर एक आइटम के अंदर जावा को ऐड किया, फिर मैंने किसको ऐड किया, आपके पास HTML को ऐड किया, और with that particular item I just want to give some description about that particular item। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के केस में हमारे पास कौन कौन से टैग यूज होते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, और हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। DL बेसिकली स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT is basically defines the term। T stands for basically the term, कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं या कौन कौन सी आइटम्स हैं। DT is basically defines the term or the name of the item। You can say DD। DD basically defines the, it basically describes each term। यानी कि आप क्या करेंगे, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, DL टैब का यूज करेंगे, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके अंदर आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिफाइन करने के लिए, हर एक टर्म का जो नेम है उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर DT। DT स्टैंड फॉर बेसिकली द नेम ऑफ द टर्म। तो ये नेम बताएगा कौन कौन सी टर्म्स है आपके ऊपर, आपके पास, सॉरी। तो उसमें आप क्या करेंगे, DT टैग का यूज करेंगे। हर एक टर्म की एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप क्या करेंगे, DD टैग का यूज करेंगे। DD स्टैंड फॉर बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इट डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन के यूज आप कर रहे हैं, DD यहाँ पर टैग का यूज कर रहे हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग पार्ट के अंदर क्या दिखा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैंने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, एक ओपनिंग, यहाँ पर इसकी क्या है, क्लोजिंग। अब मैंने यहाँ पर लिखा DT बेसिकली स्टैंड्स फॉर द टर्म नेम। DT, T स्टैंड्स फॉर टर्म, और टर्म का यहाँ पर क्या बता रहा है, नेम। हमने यहाँ पर क्या लिखा, कॉफी, और हमने DT के अंदर उसका क्या दिया, डिस्क्रिप्शन। D स्टैंड्स फॉर द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब द आइटम। तो मैंने यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, ब्लैक हॉट ड्रिंक। ये जो कॉफी है मेरे पास, वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली वो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए, और मेरे पास ड्रिंक, ड्रिंक तो होती ही है वो। अब मैंने एक और आइटम अगर मैंने लेनी है, एक और टर्म लेनी है, मैंने लिया सपोज कीजिए मिल्क। तो मिल्क में क्या बता रही हूँ यहाँ पे, उसके डिस्क्रिप्शन में, मिल्क कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है हमारे पास। और कैसा होता है, कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, ड्रिंक, राइट। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर सबसे पहले टर्म को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे DD टैग को। उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैंने यूज किया DD टैग को, और किसी अनदर टर्म को लेने के लिए मैंने फिर यहाँ पर DD टैग को यूज किया, फिर उसके डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर DD टैग को। चलिए इसको एक बार छोटे से हम कोड से करके देखते हैं, जिससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने ओपन किया अपना VS कोड को। यस, अब मैं यहां पर क्या करूंगी, इस पूरे को मैंने कर दिया डिलीट। मैंने यहां पर हेडिंग क्या देना चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। मैंने यहां पर क्या किया, DL टैग का यूज किया। अब उस DL मतलब कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मैं क्रिएट कर रही हूँ। आइटम के लिए मतलब टर्म के लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे DT। मैं सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर ली है, तो मैंने लिया जावा, और जावा की मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर DD टैग का यूज करूंगी। DD बेसिकली मींस दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा ये और सुंदर दिखे, हम क्या करते हैं, इसको किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम क्या यहाँ यूज कर सकते हैं, हाइफन का भी यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट। मैं चाहती हूँ कि मैंने एक आइटम और ऐड करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक बार और DT टर्म का यूज करूंगी, मतलब कि न्यू टर्म है मेरे पास, वो क्या है, उसके लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पर DT टैग का। मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे लिया HTML,
और इसके मैं डिस्क्रिप्शन में क्या देना चाहती हूँ, dd टैग का मैं यूज करूंगी। मैं लिखती हूँ इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, राइट। कंट्रोल एस मैंने किया। मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जाकर इसको थोड़ा सा स्टाइल दे दिया कि जो मेरे पास इसका फॉन्ट साइज है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सपोज कीजिए मैंने फॉन्ट साइज को किया इसके 40%, 40% नहीं, पिक्सल्स भी कर सकते हैं आप इसको, पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी। मैंने किया यहाँ पर 40, सपोज कीजिए 40 पिक्सल्स। कंट्रोल इस एस इसको आप करेंगे और देखेंगे वेब ब्राउजर को ओपन करके, मैंने किया इसको रिफ्रेश। Yes, you can see here that description list has been created here. डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, जावा। सेकंड टर्म क्या है, HTML। और जावा की डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है आपको, ये इट्स ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML के बारे में आपको क्या बता रहा है, इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन केस ऑफ HTML। अब हमने देखा कि हम HTML के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं वहां पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हर एक लिस्ट के अंदर जो मैंने टर्म्स को डाला है, आइटम्स को डाला है, उनका क्या हो, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो। अब हमने जो लिस्ट के टैग कौन कौन से यूज किए हैं, एक बार उनके ऊपर हम देख लेते हैं। देखिएगा, यूएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मेरे पास कौन सा टैग यूज होता है, यूएल। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मेरे पास कौन सा टैग यूज होता है, ओएल। और लिस्ट के अंदर आइटम्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, वहां पे लिस्ट टैग का यूज करूंगी, दैट इज एलआई। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर इन तीनों टैग का यूज करते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज होता है डीएल, और उसके अंदर भी मुझे अगर एक टर्म को ऐड करना है तो मैं करूंगी डीटी। डीटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर द टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और अगर मैं हर टर्म को क्या करना चाहती हूँ, डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा यूज करूंगी टैग, यहाँ पर डी। आई होप आपको HTML के अंदर लिस्ट तो क्रिएट करनी ही आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती हैं और फ्रूटफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।